धूप अभी धरती की देह को छू भी नहीं पाई थी। कोहरे की हल्की सफेद चादर पूरे गांव पर पड़ी थी। दूर कहीं से गायों की घंटियों की टन टन आवाज सुनाई दे रही थी। यह था भैरवापुर, एक ऐसा गांव जिसके बारे में न किसी किताब में लिखा गया था, न किसी नक्शे में उसका नाम ठिकाने से दर्ज था। चारों ओर कच्चे मकान, बीच में धूल से भरी पगडंडी और उसके दोनों ओर नीम के पेड़। यही गांव की पहचान थी। घर घर चूल्हे जलने की गंध हवा में घुली थी, मगर एक घर में आज चूल्हा थोड़ा देर से जलना था। यह था रघुनाथ का घर, गांव का सबसे गरीब आदमी, मगर दिल से सबसे अमीर। उसकी छोटी सी झोपड़ी के भीतर उसकी 10 साल की बेटी गौरी अभी जाग चुकी थी। गौरी ने अपनी आंखें मलते हुए पिता को देखा। रघुनाथ अपनी फटी कमीज पहन रहा था, जो अब जगह जगह से सफेद पड़ चुकी थी। वह रोज सुबह की तरह खेत मजदूरी पर जाने की तैयारी कर रहा था। बाबा, आज चाय नहीं बनाऊं? गौरी ने पूछा। रघुनाथ मुस्कुराया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन बेटी को देखकर जैसे सारा दुख गायब हो जाता। नहीं बिटिया, आज चाय मत बनाना। कल की पत्ती भी खत्म हो गई है। थोड़ा काम मिल जाएगा तो लाते आएंगे। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और झोपड़ी से बाहर निकलकर कुएं की ओर चली गई। वह जानती थी, गरीबी उनकी साथी है, लेकिन वह शिकायत नहीं करती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, रघु के घर में पैसे नहीं, पर भगवान ने उसे एक हीरा बेटी दे दी है। गौरी सच में अलग थी, होशियार, शांत, जिज्ञासु और मेहनती। उसने कभी स्कूल नहीं देखा था, फिर भी वह पास के मंदिर में रखी पुरानी पुस्तकों को उठाकर अक्षर अक्षर पहचानने की कोशिश करती। गांव का स्कूल और मास्टर जी से पहली मुलाकात। आज गांव के स्कूल में माहौल अलग था। सरकारी निरीक्षण आने वाला था, तो मास्टर जी सारी किताबें और कक्षाएं ठीक करवा रहे थे। कुएं के पास खड़ी गौरी ने बच्चों को स्कूल जाते देखा। उसके मन में हमेशा स्कूल जाने का सपना रहता, लेकिन गरीबी उसे खींचकर घर और काम की ओर ले जाती। उसी समय अचानक एक पुस्तक पगडंडी पर गिरकर उसकी ओर लुढ़क गई। गौरी ने झट से उसे उठाया। अरे, ये तो 5वीं की किताब है। वह किताब को उलट पुलट कर देखने लगी। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, अरे बिटिया, वो मेरी किताब है। यह आवाज थी मास्टर जी की। गौरी घबरा गई और तुरंत किताब वापस देना चाही। मास्टर जी मुस्कुराए। डर मत, तुम पढ़ना चाहती हो? मास्टर जी, पर पापा स्कूल भेज नहीं सकते। मास्टर जी ने उसकी आंखों में चमक देखी। वह चमक किसी हीरे की तरह थी, जो कीचड़ में दबा हो पर अपनी रोशनी दिखा देता है। नाम क्या है तुम्हारा? गौरी। अगर तुम चाहो तो जब सब बच्चे घर जाते हैं तुम आकर थोड़ी देर पढ़ सकती हो। मैं तुम्हें मुफ्त पढ़ा दूंगा। सच में मास्टर जी, मैं आ सकती हूँ? हाँ, सच में मास्टर जी, मैं आ सकती हूँ। गौरी ने तुरंत सिर हिलाया। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उसे क्या पता था कि यही कदम एक दिन उसकी जिंदगी को बदल देगा। गरीबी का संघर्ष और पिता का दर्द। शाम को जब रघुनाथ घर लौटा, उसके हाथ में कुछ सूखी लकड़ियां और ½ किलो चावल था। गौरी दौड़कर आई। पापा, आज मैं स्कूल गई थी पढ़ने। क्यों? किसने डांटा? किसी ने कुछ कहा? गौरी ने हंसते हुए कहा। नहीं बाबा, मास्टर जी ने बुलाया। मुझे पढ़ना आता है, थोड़ा थोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं आ सकती हूँ। रघुनाथ चुप हो गया। उसके दिल में हलचल मच गई। वह जानता था, गरीबी उसकी बेटी के सपनों के रास्ते में दीवार बनती जा रही है, लेकिन वह भला उस दीवार को कैसे गिरा सकता था। बिटिया, पढ़ाई बड़ी चीज होती है, पर हमारा पेट भी भरना होता है। स्कूल में समय लगेगा। गौरी ने पिता का हाथ पकड़ लिया। उसके मासूम चेहरे पर ऐसी सच्चाई थी कि रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। बाबा, मैं काम भी करूंगी और पढ़ाई भी।
आप चिंता मत करो। रघुनाथ को लगा जैसे किसी ने वर्षों पुरानी पीड़ा पर मरहम लगा दिया हो। उसने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है बिटिया, पढ़, खूब पढ़। तुझे मेरी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। उस रात गांव भले अंधेरे में डूबा था, मगर रघुनाथ की छोटी सी झोपड़ी के भीतर एक नया दीपक जल चुका था। पढ़ाई की शुरुआत, संघर्षों की बुनियाद। अगले दिन से गौरी नियमित रूप से मास्टर जी के पास जाने लगी। जब सभी बच्चे घर चले जाते, वह वहीं बैठकर आधा पौना घंटा पढ़ती। मास्टर जी चकित थे। गौरी की समझ जिस गति से बढ़ रही थी, वैसी उन्होंने कम ही बच्चों में देखी थी। लेकिन आसान कुछ भी नहीं था। हर दिन गौरी सुबह कुएं से पानी भरती, चूल्हा जलाती, पिता के साथ खेत तक जाती, दोपहर में मजदूरी में हाथ बटाती और शाम को स्कूल जाकर पढ़ती। थक जाती, मगर कभी शिकायत नहीं करती। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी, गरीब रघुनाथ की लड़की बड़े घरों के बच्चों से भी तेज है। लेकिन किसी को यह नहीं दिखता था कि यह तेज सिर्फ उसके दिमाग में नहीं, उसकी मेहनत में भी था। पहला बड़ा झटका। गरीबी की एक और मार। एक शाम जब गौरी पढ़ रही थी, अचानक गांव में शोर मच गया। रघुनाथ खेत से लौटते समय पेड़ से गिर गया था। उसका पैर बुरी तरह टूट गया। गांव के वैद्य ने कहा, कम से कम 2 महीने वह काम नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही गौरी का दिल धक से रह गया। मकान चलाने वाला एकमात्र हाथ काम नहीं कर पाएगा। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। गौरी रात भर सोई नहीं। सुबह उठकर उसने चूल्हे में लकड़ियां डालीं और मन में एक निर्णय लिया, अब बाबा की जगह मैं काम करूंगी। लेकिन मास्टर जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने रोक दिया। तुम पढ़ाई छोड़ दोगी? यही चाहती हो? तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं उन्हें मिट्टी में मिलाने दोगी? गौरी रो पड़ी। पर घर का खर्च, मास्टर जी ने कहा। मैं रघुनाथ की मजदूरी जितनी मदद कर सकता हूं करूंगा, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी। गौरी ने सिर झुका लिया। उस दिन उसने किताबों को ऐसे संभाल कर रखा जैसे वे उसकी सबसे कीमती चीज हों। 6. गांव की जलन और समाज की ताने। जब यह खबर फैली कि मास्टर जी गरीब रघुनाथ की बेटी को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों को यह रास नहीं आया। अरे, इस जात के लोग पढ़ भी गए तो सर चढ़ जाएंगे। लड़की है, बड़ी होकर क्या कलेक्टर बनेगी। मास्टर जी भी अजब पागल हैं। ताने हवा में तैरते थे, पर गौरी का हौसला नहीं टूटता था। उसने खुद से वादा किया था, जब मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी ना, तो इन्हीं लोगों को अपनी बेटी पढ़ाने की सलाह दूंगी। उसके अंदर आग जल चुकी थी। यह आग उसे आगे ले जाने वाली थी। स्कूल में प्रवेश, एक नया दरवाजा। गौरी अब रोज शाम मास्टर जी के पास पढ़ने आती थी, लेकिन मास्टर जी को यह देखकर दुख होता कि इतनी तेज लड़की गांव के असली स्कूल में दाखिला लेने से वंचित है। एक दिन मास्टर जी ने उससे कहा, गौरी, अगर तुम चाहो तो मैं प्रधान अध्यापक से बात करूं। तुम्हारा नाम स्कूल में दर्ज हो सकता है। पर किताबें, फीस, स्कूल ड्रेस बाबा कहाँ से देंगे? बिटिया, पढ़ाई के लिए सरकार की योजनाएं होती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। गौरी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका स्कूल में नाम भी हो सकता है। अगले ही दिन मास्टर जी उसे लेकर स्कूल गए। प्रधानाध्यापक ने उसके योग्यता परीक्षण के लिए कुछ सवाल पूछे। जवाब इतने सटीक थे कि वे दंग रह गए। मास्टर जी, यह लड़की तो असाधारण है, प्रधानाध्यापक ने कहा, और उसी पल गौरी का नाम सरकारी स्कूल में दर्ज कर दिया गया। उसके हाथ में सस्ती कागज की नई स्कूल डायरी दी गई। गौरी उसे देखती ही रह गई, जैसे किसी ने उसके हाथ में चाबी थमा दी हो, एक ऐसे दरवाजे की जिसके पीछे उसका भविष्य था। अगले दिन जब स्कूल की घंटी बजी, गौरी ने अंदर कदम रखा। कक्षा में 40 से 50 बच्चे थे। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये तो मजदूर की लड़की है, इसने कभी स्कूल देखा भी होगा, इसके कपड़े तो देखो। गौरी चुपचाप सबसे पीछे बैठ गई। उसकी कुर्ती पर पैबंद लगे थे, छोटी ठीक से नहीं बंधी थी, चप्पल टूटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था। वह पढ़ने आई थी, दिखने नहीं।
मास्टर जी ने प्रवेश कर कहा, आज से गौरी हमारी कक्षा की नई छात्रा है। मुझे उम्मीद है तुम सब इसका स्वागत करोगे। कुछ बच्चों ने ताली बजाई, कुछ ने चेहरा फेर लिया, लेकिन गौरी ने मन ही मन कहा, सपने दूसरों की निगाह देखकर पूरे नहीं होते, मेहनत देखकर पूरे होते हैं। पहला दिन कठिन था। वह कई चीजें नहीं समझ पाती। कुछ बच्चे हंसते, कुछ शिक्षक उसकी पिछली पढ़ाई पूछते, लेकिन मास्टर जी की नजरों में वह सबसे मजबूत छात्रा थी। उधर घर में रघुनाथ का पैर ठीक नहीं हो रहा था। दर्द के कारण वह रातें जाग कर बिताता। गौरी स्कूल से लौटकर काम-काज करती, फिर पिता के पास बैठती। पापा, जल्दी ठीक हो जाओ ना, वह दुख से बोली। बिटिया तू पढ़ ले बस, मेरी चिंता मत कर। पर घर का खर्च चलाना कठिन हो गया था। जो अनाज गांव के लोग सहानुभूति से देते, उसी से कई बार 2-2 दिन गुजरते। गौरी खाने के हिस्से में से अपना हिस्सा कम कर देती, ताकि बाबा खा सकें। एक दिन उसने मास्टर जी से कहा, मैं पढ़ाई भी करूंगी और कुछ सिलाई कढ़ाई का काम भी। क्या मैं स्कूल के बाद गांव की औरतों के कपड़े सिल सकती हूँ? अगर तुम पढ़ाई में ढिलाई ना करो तो कर सकती हो। और इस तरह गौरी के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई, घर चलाना और पढ़ाई करना।